गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथमांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लाभ हानि का अपना वीडियो नंबर 10 है। इसके अंतर्गत आज हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिसमें कोई वस्तु अगर किसी प्रतिशत या लाभ पर बेची गई हो और अगर प्रश्न में ये बोला जाता है कि ये वस्तु यदि किसी अन्य प्रतिशत लाभ या हानि पर खरीदी गई है और वह पुनः बेची गई है, उसके बाद यदि दोनों विक्रय मूल्यों में जो अंतर आता है उसका अंतर हमको दिया हो, उस समय क्रय मूल्य की गणना करना। तो दोस्तों देखते हैं अपने इस वीडियो के पहले प्रश्न का हल। देखिए अपना पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सामान को 20% अधिक में खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो 120 रुपये अधिक मिलते, तो क्रय मूल्य होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के हल करने में हम आज फिर से किसी भी ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस प्रश्न को हल करेंगे, जिससे हम ट्रिकों को याद करने से हमें बचा जा सके। तो देखिए यहां पर बोला है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। अगर सपोज कीजिएगा उसका क्रय मूल्य जो का हम मान लें, अगर उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं कि मान लीजिएगा उसका क्रय मूल्य कितना है और बेच कितने में रहा है, वो 20% लाभ पर बेच रहा है। इसका अर्थ है उसका जो विक्रय मूल्य होगा यहाँ पर, और विक्रय मूल्य कितना होना चाहिएगा, 120 रुपए होना चाहिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 120 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 20% लाभ पर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। दूसरी बार बोला है उन्होंने, यदि सामान को 20% अधिक में खरीदता। अब दूसरा विक्रय मूल्य कह रहा है कि अगर 100 की जगह कितने में खरीदे, वो 120 में खरीदे, 120 में खरीद रहा है। उस समय ये कह रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो 10% लाभ पर बेच रहा है। तो कहने का अर्थ है अगर वो 120 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो जो फ्लो चार्ट के अंतर्गत हमने बताया थोड़ा सा उसका प्रयोग करें और हम यहां देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है। 120 में इसने खरीदी और फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। जो 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100 हमारा कहां आएगा, नीचे आएगा, और 100 में 10 जुड़ करके ऊपर आएंगे, 110 ऊपर आएंगे। कहने का अर्थ यह है कि ये जीरो और ये जीरो, दोनों जीरो कैंसिल हो गई और 11 का इसमें अगर गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 5 से लगा 2, 11 और 2 कितने हो गए, 13। तो यहां पर वो बेच कितने में रहा है, 132 रुपए में बेच रहा है। अब यहां पर अगर देखें 120 और 132, इनके अंतर्गत जो अंतर निकल के आ रहा है वो हमारा अंतर आ रहा है, यहां पर कितने का आ रहा है, 12 रुपए का अंतर आ रहा है। 12 रुपए का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि 120 रुपए का अंतर आ रहा है। सीधा सीधा अर्थ है कि जो उसका प्रश्न में दिया है उसका अंतर हमारे अंतर से कितना, 10 गुना ज्यादा है। तो प्रश्न के अंतर जो क्रय मूल्य होगा वो भी क्रय मूल्य हमारे क्रय मूल्य का कितना होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। इसका अर्थ है कि क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 100 का 10 गुना होगा, 1000 रुपए होना चाहिए। तो यहां पर क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य जब मान लिए हमारा अंतर कितने का है, 12 रुपए का है, तब क्रय मूल्य कितना है, 100 का है। और जब उसका अंतर 120 रुपए का है तो क्रय मूल्य कितना होगा,
इससे ये कैंसिल 10 बार और यहां पर आ जाएगा 1000 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए है और आपका आंसर ये आ चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये बोला गया है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है या तो है माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता है तो पहले से 8 रुपए कम मिलते, तो क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, माने लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है? 100 है और ये 10% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका अर्थ है इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए। तो यहां पर विक्रय मूल्य क्या होगा? क्योंकि ये 10% लाभ पर बेचा है तो 1 से 10 होगा। दूसरी शर्त के अंदर उसने बोला है कि यह तो है माल को 10% कम में लेता, सीधा अर्थ है कि 100 पे 10 रुपए कम में लेता, कहने का 90 रुपए में लेता और 20% लाभ पर बेचता। ये 20% लाभ पर बेची जा रही है तो 90 पे कितने का? 18 रुपए का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य होगा उसका 90, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो 100 में 20 जुड़ करके और यहां पर 90, 1 से 8 होगा दोस्तों। 12 नमा 1 से 8, ये 1 से 8 होगा। 90 पर अगर इसने क्या किया? क्रय किया है और 20% लाभ पर अगर बेच रहा है तो मैंने बताया फ्लो चार्ट में ये 90 ऊपर और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो 100 नीचे और इसमें 20 जोड़ करके 120 ऊपर कैलकुलेट कर देंगे, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 108 दूसरा विक्रय मूल्य है। और यहाँ पर देख रहे हैं पहले 1 से 10 था, अब कितना है? 1 से 8 है। तो यहाँ पर उसे 2 रुपए क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। लेकिन प्रश्न के अंतर्गत बोला गया है कि उसे कितने मिल रहे हैं? 8 रुपए क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये इसका कितना है? 4 गुना है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि उसका क्रय मूल्य भी कितना होगा? 4 गुना होगा, 400 रुपए होगा और हमारा आंसर। तो यहां पर लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहां पर 2 रुपए कम है तो क्रय मूल्य कितना? 100 और 1 है तब 100/2, जब 8 है तब गुणा 8, 2 चौका 8 और ये 400 रुपए। देखिए दोस्त, यहां पर इस लाइन को जो मैं लिखता हूं तो मैं इस वजह से लिखता हूं कि कहीं पर ऐसा क्रय मूल्य ना आ जाए जिससे आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अदरवाइज यहाँ पर यहीं पर स्पष्ट हो रहा है कि अगर इसका ये 4 गुना है तो इसका भी क्रय मूल्य हमारा कितना होना? 4। यहाँ पर मैं लिखता हूं तो इसका यह है कि जब 2 अंतर है तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 है। जब 1 अंतर होगा तो 100/2 होगा, जब 8 अंतर होगा तो कितना होगा? जैसे हम कक्षा जो है 5-6 में प्रश्न करते थे उसका यहाँ पर मेथड मैंने लगा दिया है तो 400 होगा। यहाँ पर ये है कि अगर इसका ये पता है 2 गुना 3 गुना ना हो करके मतलब 1.5 गुना हो, 1.25 गुना हो तो जो क्या है सीधा नहीं निकलेगा। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? हमारा 400 आ गया। और हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये बोला गया है राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि सामान को 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर क्या करता? बेचता, तो 15 रुपए अधिक मिलते सामान का क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों मान लिए सपोज कीजिएगा सामान का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 है
और इसको 10% लाभ पर अगर उन्होंने बेचा है तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100 में आपका 10 जुड़ करके 1 से 10 आएगा, 10% लाभ। और कह रहा है कि यदि सामान को 10% कम में खरीदता, तो कहने का अर्थ है कि अब 10 रुपए कम में खरीद रहा है, आप जो खरीद रहा है कितने में, 90 रुपए में खरीद रहा है, और 25% क्या हो रहा है, लाभ पर बेच रहा है। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा इस बार तो यहाँ पर 90 है और 25% लाभ पर है, तो 100 नीचे और 100 में 25 जुड़ करके ऊपर आएंगे, तो 125 होगा। और तो दोस्तों यहाँ पर गुणा, यहाँ पर करते हैं 25 से 25 पंजे 125 और 25 से 25 चौका 100, इतना हो गया। और इससे अगर काटते हैं तो 4 से ये काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहां 10 हो गए, तो 4 दूनी 8, 9 10 और 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहां 10 हो गए, और 4 दूनी 8, 9 10, 4 पन्ना 20, इतने हो गए। आप 22.5 का 5 में गुणा कर दीजिएगा। यहां पर अपना निकल के आ रहा है 25 की 5 यहां से 2, 5 10 और 2 कितने हुए 12 और 5 10 1 11 और 10 मिलाओ 1 अंक वाला। कहने का अर्थ यह है कि इस बार जो उसका विक्रय है वो विक्रय 1 से 12 रुपए 50 पैसे है, और इस बार उसने जो हमको कितना अधिक मिला है, यहां पर मिला है उसे 2 रुपए 50 पैसे, इस बार क्या मिला है, अधिक मिला है, 2 रुपए 50 पैसे क्या मिल रहा है, इस बार अधिक मिल रहा है। लेकिन वो प्रश्न में कह रहा है कि 15 रुपए अधिक मिल रहा है। तो दोस्तों इससे ये कितने गुने ज्यादा हैं, 6 गुने ज्यादा हैं। तो इसका अर्थ है अगर ये 6 गुने ज्यादा हैं तो ये क्रय मूल्य भी हमारा कितना होना चाहिए, 6 गुना ज्यादा होना चाहिए, और हमारा आंसर होना चाहिए क्रय मूल्य कितना, 600 रुपए। तो हम निकालते हैं क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य तो 100 बटे 2.5 और यहां पर कितना हमारा 15। देखिए दोस्तों यहां से काट करके 2 अंक हैं तो 2 अंक बढ़ा दीजिए 10 के बाद, यहां से इससे ये काट दीजिएगा, ये भी 0 और 25 से ये 100 काट दीजिएगा 4 बार, और 4 का अगर 150 का गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 और 1 बिंदु, इसका अर्थ है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए है। और ये क्या होगा अपना आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो 144 रुपए कम मिलते, सामान का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिएगा उस व्यापारी ने अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है और 30% लाभ लेकर के अगर बेचना चाहता है तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य कितना होगा, 130 रुपए जो क्या होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि भाई सामान को क्या कर रहा है, वो 20% कम में खरीदना चाह रहा है और खरीदा है उसने, तो 100 में से 20 घट करके कितने में आएगा, 80 रुपए में खरीदा है, और इस बार 80 रुपए में खरीदने के बाद वो 40% क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। और जब 40% लाभ लेकर के ये बेच रहा है तो 80 और 40 जुड़ करके ऊपर और यहाँ पर 100,
और 14 का 8 का गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे 112, 112 रुपए में बेच रहा है। दोस्तों इस बार क्या हुआ, उसे कम रुपए मिले हुए हैं, पहले 130 रुपए मिल रहे हैं, इस बार जो है 112 रुपए मिल रहे हैं। जो दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो अंतर कितने का है, 18 रुपए कम का है। अब देखिएगा इस 18 से ये जो ये दिया गया है जो अंतर वो कितने गुना जाना है, 8 गुना क्या है, ये ज्यादा है, 18 अट्ठे 144। तो सीधा सीधा अर्थ है क्या, उसका जो क्रय मूल्य होगा वो भी हमारे क्रय मूल्य से कितना होगा, 8 गुना ज्यादा होगा, 800 रुपए होगा, और ये क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पर लिखे देते हैं क्रय मूल्य बराबर, यहां पर 100/18 और मल्टीप्लाइड बाई 144, 18 अट्ठे 144 और 8 का अगर 100 का गुणा करेंगे तो कितना, 8 से, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि सामान 10% अधिक में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर मान लीजिएगा क्रय मूल्य कितना है उसका, 100 रुपए है, और क्रय मूल्य पर वो कितना ले रहा है, 20% क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य इस 100 में जुड़ करके कितना आएगा, उसका 120 आएगा। ये दूसरी शर्त में उसने बोला है कि यदि सामान 10% अधिक में खरीदता, इसका अर्थ है पहले 100 रुपए में खरीदा है, अब कितने में खरीदे, 110 रुपए में खरीदे। और 110 रुपए में अगर ये सामान खरीदने के बाद वो 25% लाभ पर बेचे, तो दोस्तों जब उसका क्रय मूल्य कितना है, 110 है, और 25% अगर लाभ ले रहा है, तो वही फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे क्या, 110 और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो 100 नीचे और 100 में 25 जोड़ करके 125 ऊपर। यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और दोस्तों इस जीरो से मैं यहाँ पर 10 मिलाव लगा देता हूं। इसका अगर गुणा किया मैंने तो 11 पन्ना 55 की 5, यहां से लगा कितना, 11 पन्ना 55 की 5, यहां से लगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितने हुए 27, यहां से लगा 2, 11 और 2 कितने हुए 13। इसका अर्थ दशमलव के एक अंक बाद इसका अर्थ है 137.5। पहले कितने में बेचा है उसने, 120 में बेचा है, अब की कितने में बेचा है, 137.5 में बेचा है। तो जो अंतर आया निकल करके, वो अंतर निकल करके कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है 17.5 का, 17.5 रुपए इस बार क्या है, अधिक है। और वो कह रहा है कितना दोस्त, 14 रुपए अधिक है। तो इस बार तो हम नहीं देख सकते ये इसका कितने गुना है। इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा हल करके आपको बता रहा था कि जिससे अगर कोई प्रश्न अगर उसमें ऐसी संज्ञा दे दे जहां पर आपको ये पता नहीं चले ये किसका, इसका कितना गुना है, तो आपको कोई समस्या। तो यहाँ पर हम निकालते हैं क्रय मूल्य बराबर जो का हमारा निकल के आ रहा है, क्रय मूल्य बराबर हमारा निकल के मैंने बताया 100 ऊपर और 17.5 नीचे, क्योंकि जब 17.5 क्या है लाभ अधिक मिलते हैं तो हमारा कितना है 100 है क्रय मूल्य, जब एक अधिक मिलता है तो 100 बटे कितने आएंगे, ये उसी के अनुसार मैंने ये लिखा है। और जब 14 मिलते हैं तो यहां पर कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 40। देखिए यहाँ पर दशमलव है, इस दशमलव को मैं हटा रहा हूं और दशमलव हटा करके यहाँ पर एक जीरो लगाए दे रहा हूं और काट रहा हूं 25 से 25 चौका कितने हुए 100,
और यहाँ पर 25 सत्ते कितने हो जाएंगे 175 और 7 140 कटेंगे 20 बार और 20 का जब 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे 80। कहने का अर्थ यह है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो हमने प्रश्न हल किए हैं ये अगर आप लोग देखेंगे पुस्तकों में देखेंगे या किसी अन्य चैनल पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको 2 या 3 ट्रिक जगह आपको बताई गई और वो भी दोस्तों काफी लंबी चौड़ी है जिसको याद करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपने चैनल में कोशिश ये करता हूं कि आपको कोई भी ट्रिक जो है याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े कि थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रश्न निकलते आए, जिससे क्या होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रश्न अगर किसी भी तरह से अगर घुमाएगा तब भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उस प्रश्न जो कहना चाह रहा है उसकी पकड़ पर पहुंच जाएंगे और उसे सॉल्व करके आप आसानी से आंसर देंगे। तो दोस्तों मेरा अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में कल आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।